वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एक और पेपर जो कि हुआ था हमारा 4 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियंस। तो अननोन इंडियंस जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी नीरज सी चौधरी ने। तो ये ऑटोबायोग्राफी है नीरज सी चौधरी की। आपको एक बात याद रखना है, जब भी आरआरबी का पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों को जो बुक्स हैं, करंट बुक्स हैं या बायोग्राफी हैं, उनको ज़रूर याद कर लेना है, बिकॉज एक या दो बुक्स आपकी ज़रूर आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें फुल फॉर्म बताना है डीएनए का। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते हुए पानी के संकेत मिले थे? तो इसका जो आंसर है वो है मंगल ग्रह। सी दिया हुआ है, बट आपको याद रखना है यहाँ पे सीक्वेंस गलत दिया हुआ है। ये पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो सी नंबर पे हमारा आता है मार्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मार्स। मार्स पर बहते हुए पानी के संकेत मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो मेंडलीफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अगर आपने 12th और 10th अच्छे से पढ़ाई की है तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, बिकॉज जो दमित्री मेंडलीफ थे उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जनक माने जाते हैं मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू द टर्म्स जियोमेट्रिक एंड हेलिसेंट्रिक रेफर्स टू। मतलब जो ये दो वर्ड हैं इनका मतलब किस चीज़ से है, इनका जो मतलब है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉ ऑफ गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लानेटरी बॉडीज अराउंड अर्थ एंड सन। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा में किसके आसपास अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाली योजना बना रही है, होने की योजना बना रही है? तो आपको ये जो नासा अमेरिकी एजेंसी है ये वैसे ही है जैसे इंडियन की इसरो है। इसरो एजेंसी के जैसी ही अमेरिका में नासा एजेंसी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसने जो अभी योजना बनाई है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसने जो योजना बनाई है हमारे जो चंद्रमा है उसके आसपास जाने की योजना बनाई है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 48 के सभी गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो मीडियन आपको यहाँ पे निकालना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी बताया था कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो 48 हैं उसके सारे जो गुणनखंड है वो लिख लेते हैं। उसके सारे गुणनखंड हैं 1, 3, 4, 6, 8, 12, 16 एंड 24। गुणनखंड मतलब ऐसे जो जिनका इससे पूरा भाग चला जाए या पूरे डिवाइड हो जाएं। तो मैंने बताया था जब भी इवन नंबर ऑफ नंबर्स दिए हुए रहते हैं, तो ये 8 नंबर्स हैं तो इसलिए इवन है। तो उनमें उन नंबरों में से बीच के जो दो नंबर होते हैं उनमें अपॉन 2 कर देते हैं उनको जोड़ के। तो यहाँ पे 6 और 8 बीच के दो नंबर हैं, तो 6 + 8 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा 7 करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जब ऑड नंबर दिए हुए रहते हैं, अगर मान लीजिए ऑड नंबर दिए हैं तो जो सेंटर का नंबर होगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। समझ में आया? सेंटर का जो नंबर होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा इन केस ऑफ ऑड नंबर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शब्दों के 4 जोड़े में से भिन्न को छांटिए। तो इसमें से भिन्न छांटना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो आपको पता है सर्कुलर सर्किल लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल लिखा हुआ है, डायगोनल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एक ही दोनों होते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो सी है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, है ना?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपये है। तो एक पोशाक का मतलब है कपड़ा, तो किसी कपड़े पर 15% की जो हानि होती है वो 225 रुपये है। तो एक्स का 15% कितना है, इज इक्वल टू 225 है। तो इसको काटेंगे 15 से 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1500। ठीक है, तो 1500 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ 10th नंबर के क्वेश्चन में ये जो है आपका रेलवे द्वारा ये कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज इसमें कुछ मिस्टेक आ गया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें दिया हुआ है एक जो चुनाव था उसमें 1/6 जो वोट हैं तो वो कैंसिल हो गए थे और बचे हुए वोटों के ए को मिले थे 8/15 एंड बी को मिले थे 49। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x मान लेना है टोटल वोट्स, x/6 आपके कैंसिल हो जाएंगे। प्लस आपको दूसरा निकालना है, आपको जो बचे हुए वैध वोट थे मतलब वैलिड थे उनमें से 8/15, तो x/6 में वैलिड कितने बचे। तो अगर x/6 कैंसिल हो गए तो इसमें इसको 1 में से घटा देंगे तो बचे आपके 5x। तो ये आपका 5x/6 आपके वैलिड थे, इसमें 8/5 का गुणा करेंगे एंड प्लस करेंगे 4900 इज इक्वल टू कर देंगे x। जब आप इसकी में x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, बट इनमें हो सकता है कि वो आंसर ना हो बिकॉज ये कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा क्या है। तो इसमें बताना है आपको माउंट कंचनजंगा क्या है। तो माउंट कंचनजंगा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बट इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। जो माउंट कंचनजंगा है वो विश्व का सबसे ऊंचा तीसरे नंबर का पर्वत है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खाली स्थान से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गैल्वनीकरण होती है वो एक प्रोसेस है जिसमें लोहे से बनी वस्तुओं पर अपन जिंक की परत चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो लोहा होता है वो जल्दी क्रिया कर लेता है, तो उसको जंग से बचाने के लिए और संक्षारित होने से बचाने के लिए सेम ही है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो इसीलिए इसको भी आरआरबी द्वारा कैंसिल किया गया है। बट अगर आपसे पूछा जाए कभी कि गैल्वनीकरण जो होता है उसमें क्या किया जाता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उसी प्रोसेस लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को बोलते हैं गैल्वनीकरण। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट ये कैंसिल किया गया क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला में नहीं दिया गया पद क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सीरीज़ का क्वेश्चन दिया गया है। तो सीरीज़ में आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 के बाद 2 लिखा है, तो 1 × 2 किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 × 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एंड 6 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एंड 12 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, एंड 36 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, एंड 72 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना होगा 216। तो 216 आपका करेक्ट है। आप देख रहे हो पहले 2 का गुणा हो रहा है, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो 3 का हमने किया तो 216 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इक्वेशन टाइप दी हुई है, इसमें आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं। तो उनको जैसे मान लो ये 13P3A11Y26P6W 13A19 ये इक्वेशन दी हुई है। तो आपको यहाँ पे PAY इन सब की ना वैल्यू दी हुई है। वैल्यू मतलब कि आपको P का मतलब जैसे P बराबर प्लस दिया हुआ है, A इज इक्वल टू प्लस दिया हुआ है, A इज इक्वल टू इंटू दिया हुआ है, P इज इक्वल टू प्लस A इज इक्वल टू प्लस दिया हुआ है, W इज इक्वल टू भाग दिया हुआ है, एंड
y इज इक्वल टू माइनस दिया हुआ है। तो इन सब की वैल्यू आपको इसमें पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब आप करोगे, मैं ये करके नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो सी नंबर का आएगा, मतलब 57 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये लोग आप ये अपने मन से करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यदि z इज इक्वल टू 26, तो z इज इक्वल टू मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, ऐसे ही z इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है। और डू से हमें पता चलता है कि मतलब ये दोनों सीक्वेंस का एडिशन है, मतलब d इज इक्वल टू होता है 4 एंड o इज इक्वल टू होता है आपका 15। ये 4 एंड 15 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सीक्वेंस का ऐड करना है, तो सीक्वेंस का जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे i इज इक्वल टू कितना होता है, i इज इक्वल टू होता है 9 एंड प्लस t इज इक्वल टू कौन सा सीक्वेंस है, t है 20 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा 29। तो 29 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको मैंने बताया था पिछले पेपरों में भी कि इजोटी से याद रखना है, EJOTY। ई होता है आपका 5, ए 10, ए 15, ए 20, ये 25। तो ये आपको याद रखना है, इससे आप जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट शोज द सिमिलर रिलेशनशिप एज गिवन पेयर। तो इसमें आपको देखो, जब आप रिज़ाइन पढ़ोगे तो रिज़ाइन मीन्स किसी कंपनी से रिज़ाइन देना मतलब छोड़ना, कंटिन्यू मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बट यहाँ आप देखोगे रिटेन दिया हुआ है, होल्ड ऑन दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम मीनिंग है। क्विट करना या गिव अप करना, ये दोनों सेम मीनिंग है। रिडीम करना या रिस्टोर करना, दोनों ही सेम मीनिंग है। ये जो चौथा है ये आपका अपोजिट है, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा आपका डी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल द साइड अपोजिट द टू कंटिजेंट एंगल। तो इसमें आपको आइसो स्केल दिए हुए हैं। आइसो स्केल जो स्केल एंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके जो सारे एंगल होते हैं, ए बी सी है मान लो, तो जो ए एंगल है, बी एंगल है, सी एंगल, तीनों बराबर होंगे। एंड ए बी, बी सी और सी ए तीनों ए भी बराबर होंगे, भुजाएं भी बराबर होंगी और एंगल भी बराबर होंगे। तो इसमें आपको एंगल दिए हुए हैं, आप दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने पे 3x + 3 = 2x + 5। तो ये आपका जब ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x - 2x एंड 5 - 3, तो ये आ जाएगा x = 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2, मतलब डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि 2 साल के लिए, मतलब ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या दिया हुआ है, यदि 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 225 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों लगाना है। तो आपको CI माइनस करना है, CI माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × कोष्टक 1 + R/100 की पावर T मतलब टाइम -1 एंड माइनस PRT/100। ये दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 2 to 5। तो आपको यहाँ पे R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, यहाँ पे भी RT दिया हुआ है। P एक ऐसा है जो कॉमन है, जो नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे और P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो P की वैल्यू निकालेंगे वही आपका प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल आएगा आपका 90,000। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका मैं कैलकुलेट करके आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आप लोग खुद से करेंगे। आप लोग अगर कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे, आपकी गलती कम होगी, है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट सप्ताह में दर्ज किया गया तापमान नीचे दिया गया है। डिग्री सेल्सियस में सप्ताह का औसत तापमान कितना था। तो औसत निकालने के लिए आपको पता है, सिंपली अगर दे देते ये तो आप तब भी निकाल सकते थे, बट इनने क्या दिया है, सप्ताह का टेम्परेचर दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको यहाँ याद रखना है, सबको जोड़ के आपको 7 का भाग दे देना है।
ठीक है ना। इसको 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 सबको जोड़ के आपको 7 का भाग जब आप दोगे तो आपका जो एवरेज आएगा वो आएगा आपका बी नंबर का 30.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सिंपल है, सबको ऐड करना है, सिग्मा ऑफ सारे टेम्परेचर को ऐड करना है, अपॉन में 7 कर देना है, बिकॉज उन्होंने बी का पूछा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the name of the tablet computer produced by the DataVine which is promoted by the government of India as part of e-learning program? तो e-learning प्रोग्राम के लिए भारत सरकार ने एक टैबलेट लॉन्च किया था जिसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम है आकाश। ये आप लोगों को पता होगा, ये न्यूज़ में भी आया था। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग है। तो सबसे छोटी आपको 1000 से चेक करके देखना है। तो जब आप 1000 बोलोगे तो ये वर्ग नहीं है, क्यूब है, 10 का क्यूब है, लेकिन वर्ग नहीं है। दूसरा आप देखोगे तो आपको पता है ये 32 का वर्ग है। ठीक है, और दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। हो सकता है इनमें से भी वर्ग हो कोई, बट अपन को सबसे छोटी चाहिए, तो सबसे छोटी आपकी यही है जो पूर्ण वर्ग है। तो ए बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोग अपनी फैमिली से अपने रिलेशंस को रिलेट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और सही कर पाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको पढ़ना है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। तो पहला आपका जो निष्कर्ष है, कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, इन दोनों से हमें पता चलता है कि ये वाला सही है। एंड दूसरा है, कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कड़ी मेहनत करें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आपका पहला जो है वो करेक्ट है, तो केवल एक तर्क संगत है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दी जाए तो उनका अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको चेक कर लेना है। वैसे मान लो दो संख्याएं दी हुई तो 2:3, तो सबका ही 2:3 होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज इतना कन्फ्यूजिंग ये देते हैं। तो 16 और 24, तो 16 और 24 का 2:3 है। एंड 12 घटा देते हैं, तो 12 घटाएंगे तो 4 और कितना बचेगा 12, तो ये कितना बचेगा 1:3। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, पहला वाला गलत है ना। तो ऐसे ही आप चेक करेंगे जब आपको पता चलेगा कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सी नंबर का जब आप चेक करेंगे तो जब 72 और 108 तो 2:3 है। जब इसमें आप 12 घटा देंगे तो ये बचेगा 60, एंड 12 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा 96, है ना। तो जब ये घटाएंगे तो आपका 12×5 60 हो गया, और 12×6 72, 12×7 84, 12×8 96, तो 8 है ना। तो 5:8 बचा। तो ये वाला आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसएम आपने सुना होगा, जीएसएम सिम आती है और सीडीएमए सिम आती है। तो जीएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका बी नंबर का ऑप्शन। बी नंबर का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन आपका जीएसएम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सिंपल दिया है, 19/15 है, तो आपको 19/15 इंटू 100 कर देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। जब तो ये आ जाएगा 380/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो 19/15, तो 19/15 को आप ऐसे सॉल्व करें, 15 और ये 19 आएगा, एंड 15 एकम 15, ये कट गया तो ये एक यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 15
15 दो बार जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 30, तो यहाँ पे बचेगा आपका 10। फिर यहाँ पे एक बढ़ाएंगे, है ना, तो 15 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये लगभग 1.26 आया। तो 1 तो हो गया आपका, जो 1.00 तो उसका क्रय मूल्य हो गया, एंड उसके बाद जो आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद कितना है 26। अब आगे करते जाओगे तो पॉइंट में कुछ आ जाएगा जब 100 का गुणा करोगे, तो ये आपका मतलब सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो उस समय जो गवर्नर होगा उसी ने आदेश दिया होगा। तो उस समय जो गवर्नर था वो था आपका लॉर्ड कर्जन ने आदेश दिया था बंगाल के विभाजन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से भिन्न का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें से वैलिड अक्षर बनाना है। तो आप जब इसमें बनाओगे तो आपको पहले को पपाया लिख सकते हो, PAPAYA, है ना, पपाया पपीता। दूसरे को लिख सकते, चौथे को लिख सकते हो आप मैंगो। ऐसे ही आप सी को भी कुछ ना कुछ लिख सकते होगे, कोई फल का नाम, बट जो आपका बी है वो आपका नहीं लिखा जा सकता, किसी फल का नाम नहीं है, तो इसलिए इसको बी नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेस ऑल रिफर्स टू, मतलब ये जो सारे नाम दिए गए हैं ये किसके नाम हैं? तो ये नाम है आपके द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना की वॉल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है, सबसे लंबी वॉल है, सबसे लंबी दीवार है, उसके ये नाम हैं, तीनों नाम हैं, द अर्थ ड्रैगन, ये सब उसी के नाम है। तो सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो उस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताना है। ये काफ़ी आंतरिक जी के क्वेश्चन है, कह सकते हैं बहुत ही गहराई से पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, मोहम्मद सलीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि 1/, जो कॉसेक स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, ए, अगर ए है तो ए, एक्स है तो एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। तो आपको मैं 2 फॉर्मूले बता देता हूँ, वो याद रखने हैं। साइन बटा कॉस जो होता है वो होता है आपका tan, ठीक है, और जो कॉस अपॉन साइन होता है वो होता है आपका कॉट। अगर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे कुछ कथनों, ये निष्कर्ष वाला फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं, ये आपका कथन है। उसके बाद निष्कर्ष निकाला गया है कक्षा में लड़के नहीं हैं। दूसरा है कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं। तो ये आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया गया है केवल सेकंड तर्क संगत है, कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, ये वाला आपका तर्क संगत है, बाकी ये वाला आपका गलत है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होंगे वो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द सब एटॉमिक पार्टिकल विथ अ नेट चार्ज इज़ नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है ई नेगेटिव, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, ठीक है ना। जो होल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन। तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन में होता है आपका न्यूट्रल। ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किया गया
भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया। तो नामकरण हुआ है तो किस भौतिकविद के सम्मान में हुआ है वो बताना है। तो इसका आंसर है आपका सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो बहुत ही बड़े भौतिकविद थे, है ना, भौतिक के विद्वान थे। तो इनके नाम पर उनका नामकरण किया गया है, इनके सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो ये एक छुपा लाहिड़ी हैं। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको एक बात और बता दूं कि जो दिवस हैं, मेन डे हैं, जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, ऐसे करके लगभग 50 से 60 ऐसे दिवस हैं। आपको उसको याद करके जाना है, और जिस महीने में आपका पेपर हुआ है उसके 3 महीने पहले और 3 महीने बाद के आपको ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज उसमें से ही आते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को, ये याद रखना है, 22 अप्रैल को आपको पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन आपको इसमें से इन दोनों को जोड़ में से इसको घटाना है। ठीक है, तो इन दोनों के जोड़ में से आपको इसको घटाना है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि जब आप इसमें से इसको जोड़ोगे तो आपको उसी के नीचे उसी को रखना है। जैसे मान लो 4 है, 4 के नीचे आपको कांस्टेंट वैल्यू ही रखनी है, एक्स वाई की वैल्यू बिल्कुल नहीं रखनी है। समझ में आ गया? आपको 4 के नीचे 4 की वैल्यू ही रखनी है, कांस्टेंट वैल्यू ही रखनी है, आपको एक्स वाई की वैल्यू नहीं रखनी है। जो 2xy है तो उसके लिए उसके नीचे आपको एक्स वाई की वैल्यू ही रखनी है। जैसे मैं रख के बता देता हूँ, 4 दिया है, इसके नीचे 4 नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम नहीं रखेंगे। उसके बाद 4 प्लस, इसको साफ कर लेते हैं पहले, 4 प्लस 2xy माइनस 3x² y, ये लिख लिया हमने। अब 4 है तो 4 के नीचे 5xy नहीं रखेंगे, हम xy ये रखेंगे, हम माइनस 5xy इसके नीचे रखेंगे, एंड x² y, तो ये प्लस आ जाएगा x² y। ठीक है, अब माइनस में ये पीछे लिख देंगे 2xy ये नीचे लिख देंगे। अब इसका पूरा निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें से हमको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 3xy, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 2xy, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 2xy²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे ये वाला रख के और घटाना है। ठीक है, अब मैं घटा के नहीं बता रहा हूँ आपको, इसके नीचे ही रख के घटाना है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको जो ये 6² है तो 6² आपको, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो 6² अपन को 6x² आपको इसके नीचे रखना है। दूसरा 9xy², तो ये वो आपको यहाँ रखना है, 3xy आपको यहाँ रखना है, एंड 5 आपको इधर रखना है। तो चारों के नीचे रखना है और घटा देना है, जो भी वैल्यू आपका आएगा वो आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ ये ऐसा वैल्यू आपका आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, यदि पैसिफिक इज ओशियन तो वे ऑफ बंगाल क्या है। तो पैसिफिक क्या है, प्रशांत, पैसिफिक जो ओशियन बोलते हैं प्रशांत महासागर है। ठीक है ना, तो वे ऑफ बंगाल क्या है, ओशियन है, सी है, रिवर है या क्रीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक सी है, समुद्र है, ना कि महासागर है। तो एक समुद्र है, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 अवकलनों का माध्य 10.5 है। ठीक है, 8 जो हमारे नंबर्स हैं उनका जो माध्य है वो अब 10.5 है। उन अवकलनों में से 7 दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले इसका गुणा इसमें कर लेना है, क्योंकि मान लीजिए कि उनका जो सम है वो x है, तो x अपॉन 8 किया अपन ने, तो 10/10.5 आया। तो अपन इसका x इक्वल टू क्या आएगा, 10, इसका गुणा 10 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 84, है ना। x मतलब टोटल सम हमारा क्या है, 84 है। अब इन सातों का योग करके इस 84 में से घटाएंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा, है ना, इन सब का सम जो हमारा होगा वो 81 होगा। तो अब हम 81 को इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आपको पहले क्या करना है, 28/32 करना है, और ये नीचे है तो इसको ऊपर लाएंगे तो 8/4 हो जाएगा। तो इसको जब अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, है ना, और यहाँ पे काटेंगे ये 1 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 7/4। ठीक है, तो ये 7/4 इसके भाग में रहेगा, तो ये जब अपन करेंगे तो 7/16 और ये आ जाएगा 4/7, तो ये कट जाएगा एंड ये आ जाएगा 1/4। तो आपका जो आंसर है आपका वो ए नंबर का ऑप्शन आपका ये मुझे लगता है कि गड़बड़ क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत है। यहाँ पे 28/32 करते हैं अपॉन 8/4, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7/4 आ जाएगा। फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो ये 7/4 कटेगा और 1 आएगा, तो इसलिए ये गलत है, आप लोग इसको ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पे 4 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन हमारा है sin थीटा इजिकल टू 5/13, तो cos थीटा इजिकल टू बताना है। तो इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, और आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले LA/L/K देखना है। तो ये है लंब अपन कर्ण, तो साइन बराबर होता है L/K इजिकल टू दिया है 5/13। तो लंब मतलब होता है, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस, और लंब मतलब होता है ये वाला। तो ये आपको दिया है 5 और ये दिया है आपको 13। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको यहाँ पे बेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेस का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो बेस का वैल्यू कितना आएगा, बेस का वैल्यू अगर हम सॉल्व करके बताएं तो ये आएगा आपका, इसको क्लियर कर लेते हैं, बेस का वैल्यू आएगा आपका बेस स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये बचेगा आपका बी स्क्वायर बराबर 144, बी बराबर आएगा आपका 12। अब आपको कॉस देखना है, कॉस क्या होता है, LA/L/K ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आया, बेस कितना आया 12/13, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन इज इक्वल टू दिया है इतना एंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिया है इतना। तो इसमें सिंपली आपको ये सारे वर्ड जो इसमें हैं वो इसमें मिल जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट कर देना है। मान ली आर का मतलब RING, आर का मतलब क्या है, यहाँ आर का मतलब दिया हुआ है 0, है ना, और आई का मतलब दिया हुआ है, यहाँ पे आई का मतलब दिया हुआ है 9, पी का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे PEN का मतलब 613 दिया हुआ है। तो ये आपको 09613, तो ये डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरा भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदमी चार आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर देते हैं, तो 6 आदमी द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में। तो आपको मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2 जो होता है अपॉन W2 होता है। तो इसमें आपको M हो जाएगा मैन, जितने आदमी हैं, D का मतलब है डेज एंड H का मतलब है आवर्स। तो आपको यहाँ पे डे दिए हुए हैं, आवर्स नहीं दिया हुआ, तो ये वाला कट हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं यूज़ होगा। वर्क दिया हुआ है आपको 96 एंड 72, तो आप इसमें जस्ट पुट कर दीजिए 4 × 2/96 एंड इज इक्वल टू आ जाएगा ये इज इक्वल टू आ जाएगा 6 × x मान लेते हैं जो निकालना है अपॉन में 72। जब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है ना, आपका आंसर आएगा 1, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्ल्स कोरिया कौन था। तो चार्ल्स कोरिया
कौन था वो बताना है। तो डी, ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलेंडर को लिखते हैं अपन, ये तो स्टेबल को क्या लिखेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसका लॉजिक है ये कि आपको ये ए लिखा है, तो ये ए लिखा है तो यहाँ पे आएगा बी छोड़ के सी, तो सी आया। यहाँ पे ऐसे ही आपको अगर एस लिखा है तो यहाँ पे आएगा क्यू आर एस, तो क्यू आपको पहले आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है वाई, तो वाई के बाद जेड ए, तो एक छोड़ के आता है, मतलब इसमें से एक छोड़ के इसमें आएगा। ऐसे ही इसमें जो यहाँ है उसमें से एक छोड़ के यहाँ आएगा, तो मतलब जैसे क्यू का आर, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का। जब आप निकालोगे तो बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपको अपने मन से करना चाहिए था, मैंने बता दिया कैसे करना है। अब आप लोग आंसर पूरा खुद से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तो तथा इनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इसके योग से 3 गुना ज़्यादा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या ये दी हुई है, एक संख्या यहाँ से निकालना है। तो आपको चेक कर लेना है, मान लो 12 दूना 24 है, तो इसके योग कितना है, 12 और 2 कितने होते, 14 होते, और इसका गुणनफल कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो ये के 3 गुना नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे तो ये होगा 12 3 36, 36 और इसका जो योग हो गया 15 और 36, तो ये 3 गुना भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 12 चौक 48, तो 48 और इसका गुणा उसका जोड़ है 16, तो 16 थी 48, तो ये 3 गुना है, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन आंसर से ही चेक करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रायंगल होता है उसका जो एंगल होता है वो तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है। ऐसे ही जब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसमें प्लस हो जाता है 180, तो ये हो जाता है 360, ठीक है। अब इसमें जितने बढ़ते जाएंगे उतना इसमें 180 ऐड करते जाना है 3 के बाद। ऐसा नहीं है कि आपको 7 का पूछा है तो आप 180 में 7 का गुणा करोगे, 180 में 7 का गुणा करोगे तो आ जाएगा, ये पूरा गलत है ना। आपको ट्रायंगल की बात देखना है, ट्रायंगल में होता है आपका 180, ये ट्रायंगल है इसमें आपका 180 हो गया, तो रेक्टेंगल में आपका 360 हो गया। जो 5 भुजाएं होंगी जिसमें उसका कितना हो जाएगा 54 540 हो जाएगा, और जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसका कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जिसमें 7 भुजाएं होंगी उसमें 720 में जोड़ेंगे 180 तो कितना हो जाएगा 900, तो ये 900 होता है। तो ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट कि ट्रायंगल के बाद 180 प्लस करते जाना है, जितने भी भुजाएं उसमें जुड़ती जाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था। तो इसका आंसर है बी, जो राजदूत थे वो AR रहमान थे, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस बताना है आपको कौन था, तो ये बी एक चीनी दार्शनिक था। जो कन्फ्यूशियस था एक चीनी दार्शनिक था, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे चीन की तो आपको ये ज़रूर मिलता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाशाडेव सागर को किस नाम से जाना जाता है। जो लाशाडेव सागर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है सी नंबर का ऑप्शन, लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉम्प्रहेंशन टाइप है, तो इसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहता है। ये हर में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक मैं बताता हूँ और जो थ्योरी वाला रहता है वो आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। तो इसमें से सही संयोजन बताना है। तो आपको दिया गया शिक्षक लैपटॉप, अकाउंटेंट टैबलेट, तकनीशियन कंप्यूटर, इंजीनियर लैपटॉप। तो इसमें आपको जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर का ऑप्शन, ठीक है ना। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इंजीनियर के पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे कुछ अपनी इंजीनियरिंग वाले। वैसे एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के पास सबसे ज़्यादा लैपटॉप माने जाते हैं, होते हैं, बट इसमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत होगा, बिकॉज इंजीनियरिंग मेनली जाना जाता है अपने काम के लिए, तो उसके हाथ में औजार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये भी ये कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन था, तो आपको ये बताना है, ऊपर वाले से बताना है पढ़ के। ये मैंने गलत बता दिया, ये आपको ऊपर वाले से पढ़ के बताना है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन ही दिए गए हैं सारे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, ये टैबलेट वाला कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करना है, 4 है यहाँ पे, जब इसको बाहर निकालोगे आप तो ये 3 बाहर आ जाएगा एंड अंदर बचेगा √2, प्लस यहाँ 7 है, जब आप बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 एंड प्लस आप जब 2 बाहर निकालोगे तो आपका आ जाएगा 25 एंड अंदर बचेगा √2। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे माइनस है सॉरी, आपको यहाँ पे देखना है 4 × 3 = 12 √2 प्लस 28 √2 और ये माइनस में 50 √2 हो गया। तो आप जब यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा, जब यहाँ पे √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2, ये आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 7 7 था 7 × 28 प्लस 28, यहाँ पे आएगा आपका -5 आएगा बाहर, तो 5 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 में से 40 में से 10 गया तो बचेगा 30, तो आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what pointing device is computer function by detecting 2-dimensional motion relative to its supporting surface। तो इसमें पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है वो बताना है। तो आपको पता है कि आप माउस से ही पॉइंट करते हो, जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो माउस को इधर उधर खिसका के आप पॉइंट आउट करते हो चीज़ों को। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउस, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है। तो श्वेत क्रांति आपको पता है कि दूध के उत्पादन के लिए हुई थी। तो ये सफ़ेद क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो हैं आपके बी नंबर के डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है वो आपको श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, और श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो ये जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो जगह ली थी वो है आपका सी राजगोपालाचार्य। आपने नाम चारी लिखा है इसमें, लेकिन आपको लिखना है सी राजगोपालाचार्य, है ना। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत के पहले उपग्रह का नाम। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने कक्षा 8वीं में 10वीं में हर जगह ये पढ़ा होगा। उसका नाम था आर्यभट्ट। भारत का पहला जो उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जूनियर कॉलेज में 10वीं के उत्तीर्ण छात्रों की भर्ती निम्नलिखित मापदंडों पर के आधार पर की जाती है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सिर्फ आइडिया बताऊंगा कैसे करना है, आप लोग खुद से करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, किसी बच्चे का क्राइटेरिया इतना होगा तभी उसकी उस स्कूल में भर्ती की जाएगी, ठीक है, उस कॉलेज में भर्ती की जाएगी। अब इनमें से बताना है BIRD। तो ये दिए हुए हैं कौन से बच्चे की भर्ती इसमें होगी, कौन से बच्चे की भर्ती आपकी निश्चित रूप से हो जाएगी, कौन सा बच्चा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो आपको ये पढ़ना है और वो क्राइटेरिया नीचे देखना है। जैसे ही क्राइटेरिया आप नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर है बी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन आई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये मिलाना है, मैं मिला के नहीं बताऊंगा, आपको क्राइटेरिया ऊपर दिया गया है, आंसर नीचे दिए हुए हैं, आपको इसमें क्राइटेरिया मिलाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक थियोटिकल क्वेश्चन दिया है, कुछ आपको एक पैसेज दिया हुआ है छोटा सा 3 लाइन का, उसको आपको पढ़ना है और उसमें से आपको आंसर देना है। तो ये तो सिंपल ही है, आप लोग पढ़ोगे अपने अपने अनुसार आप लोग आंसर ज़रूर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो सब में समान है ना। तो जो
इसमें समान बताना है तो कॉमन कोल्ड मतलब जो सर्दी होती है, रिंग वॉर्म, कंजक्टिव्स एंड जो होते हैं वूपिंग कफ। तो इनमें जो सही जो बताना है कि कौन सा गुण इसमें समान है ना, समानता बताना है। तो समानता है ये सभी संक्रामक रोग हैं। ये तीनों चारों जो रोग लिखे हुए हैं ये संक्रामक रोग हैं, एक दूसरे को छूने से फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका पीवी सिंधु कौन है? तो ये भी आपको नाम सुनते रहते होगे आप लोग टीवी में। पीवी सिंधु एक प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन चैंपियन खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है ये। एक आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो जो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B होता है। तो वो दिया है आपको 228 सेंटीमीटर। उसकी एक भुजा दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए 2L प्लस एक भुजा दी हुई है 4 एंड ये आपका 28। तो जब आप L की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपकी आएगी 7। तो आपका जो L आएगा वो आएगा 7 और B आपका दिया हुआ है 4। सॉरी, जब आप L फाइंड आउट करोगे यहाँ से तो आपका L आपका आएगा 10 आएगा। वो गलत है, जब आप उसको पूरे को सॉल्व करोगे तो L आएगा आपका 10। आपको यहाँ पे निकालना है दूसरी भुजा की लंबाई, तो ये आएगी 10। ऐसे भी आपको यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो आप, मतलब आंसर से चेक कर सकते हो 2 × L + B में कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो पेरीमीटर या फिर परिमाप होता है वो होता है 2 * L + B, मतलब 2 तो एक भुजा की लंबाई प्लस दूसरी भुजा की लंबाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है। तो उसके पुल की लंबाई आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ है आपको किस चीज़ में दिया हुआ है, आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसको मीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप इसमें क्या करोगे, 5 × 5/18 का गुणा कर दोगे। तो ये जो है आपका, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में चेंज करना है तो 5/18 को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 25/18। ठीक है, ये इसकी चाल है, ये इसकी स्पीड है। तो स्पीड अब आपको निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, पुल की लंबाई मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा S × T। तो S कितनी आई थी अपनी, यहाँ पे निकालेंगे अपन D इज इक्वल टू हो जाएगा S × T। तो S अपना कितना आया था, 5 × 5/18। ये आपका स्पीड हो गया एंड टाइम कितना हो गया, 18 इंटू, इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो ये 18 से 18 कट जाएगा एंड जब 25 × 60 करोगे तो ये हो जाएगा 1500। तो 1500 मीटर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको यूनिट बदलना जरूर याद रखना है कि इसको जो ये मिनट में दिया है इसको सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे रहेगा आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड है। एक व्यक्ति 3 वर्ष में के लिए 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित उधार लेता है, यदि कुल ब्याज इतना देता है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था, फिर से बता देता हूँ, P/1 प्लस R/100 की पावर T-1 इज इक्वल टू होता है आपका CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको सारी वैल्यूज इसमें दी हुई हैं सिवाय P के। तो आपको यहाँ से P का वैल्यू फाइंड आउट करना है और जो P का वैल्यू आपका आएगा वो आएगा 382,000। आपका B नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो वो है आपका 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल
तो ये सारे आंसर आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग सारे खुद से लगाएं, मैंने समझा दिया है आपको कैसे लगाना है। नेक्स्ट है आपका विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। तो इसका आंसर है आपका डी, एक संग्रहालय है। जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है वो एक क्या है, संग्रहालय है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका होगा, एक क्वेश्चन है आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इतने टन जो चावल है इतने लोगों में बांटना है तो प्रति व्यक्ति कितना मिलेगा। तो आपको याद रखना है 1 टन में होता है 1 क्विंटल लिखा है, सॉरी, कोई 1 क्विंटल में होता है 100 kg। तो आप इसमें 100 का गुणा करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 6804 kg। और व्यक्ति कितने हैं, 3780। तो जब इसमें भाग दोगे आप तो लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 1 पॉइंट इसमें ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट आपको मिलेगा जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे। बिकॉज 1.08 नहीं आएगा, इतना ज़्यादा कम नहीं आएगा। ये अपने मन से अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि 1.8 आएगा जब इसको आप डिवाइड करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं और 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 25 आदमियों को द्वारा उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने घंटे की ज़रूरत काम करना पड़ेगा। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, एक होता है m1d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2 h2 अपॉन w2। अभी ये दोनों काम तो सेम है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। मान लीजिए काम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको mdh, तो मतलब m है मतलब मेन है, डी मतलब है आपका डे, एंड एच है आपका आवर। तो आपको तीनों दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे लिख दीजिए 30 × 7 × 15 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 × 12 × x। तो जब आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका आएगा 10.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको खुद से ही सॉल्व करने चाहिए। बिकॉज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब आप अपनी फैमिली से रिलेट करके क्वेश्चन को करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिता की संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको दिया गया है जो, यदि पहले पुत्र मतलब 2:3:5 में बांटा है, तो पहले पुत्र को अगर मान लीजिए उन्होंने 48,000 दिया है तो यहाँ पे x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो 2400 होगी। तो जो पहले को दिया है वो कितना होगा, पहले को है 48,000, तो दूसरे को कितना हो जाएगा 72,000, और तीसरे को कितना हो जाएगा, इन दोनों का डबल। तो ये हो जाएगा लगभग 0,000,012 है ना। ये हो जाएगा लगभग 1,20,000 रुपये। तो ये तीनों बच्चों में बांटा है। अब 1/3, तो ये क्या है, ये 1/3 है। तो इसमें क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा सही आंसर। तो ये आपका आ जाएगा 3rd नंबर का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द कंसीडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया क्या है, वो है ए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का संविधान है वो आपका सुप्रीम सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है। सबसे लंबे टेप को निर्धारित करें जो कमरे के तीनों आयामों को स्पष्ट रूप से माप सके। तो आयाम मतलब इन तीनों को मापने के लिए टेप, एक जो नापने वाला टेप होता है ना, उसको कौन सा टेप हो जिसको सब करेक्ट मापा जा सके। तो आपको क्या करना है, इसमें भाग दे के देखना है तीनों में, है ना। तीनों में भाग दे के देखना है, जिसका तीनों में भाग चला जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज मान लीजिए कि 66 है तो आप
33 दो बार नाप सकते हो। ऐसे ही अगर जब भाग चला जाएगा तो पूरा पूरा करेक्टली माप सकते हो। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, है ना। जब आप भाग दे के देखोगे तो 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। तो ये काफ़ी बार कर चुके हैं। इसमें आपको ये वाला सर्किल जो है न्यूज़पेपर दिखाता है, ये वाला जो सर्किल है नोबेल दिखाता है, एंड ये वाला सर्किल मैगजीन दिखाता है। तो आपको निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर देना है। इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ पीपल हु रीड बोथ मैगजीन एंड नोबल। बोथ मैगजीन एंड नोबल, तो मैगजीन एंड नोबल दोनों पढ़ते हैं। एंड दोज हु ओनली न्यूज़पेपर, तो दोज हु ओनली न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर मतलब 200 एंड इन दोनों का ऐड करके जो भी होगा आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। आप फाइंड आउट करोगे तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट जो है वो आपको क्वेश्चन निकालना है द रेशियो ऑफ पीपल हु रीड ओनली मैगजीन। तो ओनली मैगजीन 150 हो गया। एंड दोज हु रीड ऑल ऑफ 3, तो ऑल ऑफ 3 कौन है, तो 150 अपॉन 450, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये आपका बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल रहते हैं, आप बिना पेन चलाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपको निकालना है नीचे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु लाइक नोबल एंड हु लाइक न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर नोबल, तो न्यूज़पेपर वाला ये कॉलम है, इसको जोड़ेंगे माइनस इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, इसके जोड़ को घटा देंगे, तो ये आपका जो आएगा वो आंसर सी नंबर का आपका इसमें आएगा। अब ये पैसेज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक श्रृंखला दी हुई है, मतलब एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है कि जो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी आ जाता है, यहाँ पे ई एफ जी, यहाँ पे एच आ जाता है, यहाँ पे आएगा आई जे के, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा आई जे के, यहाँ पे आ जाएगा एल, तो एल आई जे के, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 210 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ये जो ट्रेन है आपकी 108 आवर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इस रेलगाड़ी के द्वारा कितना समय लगेगा। तो 210 मीटर लंबी ट्रेन है, 150, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 150 प्लस 210 एंड ये किलोमीटर पर आवर में दिया है स्पीड, तो इसको क्या करेंगे अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 108 इंटू 5/18। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 6, तो 6 पंचे 30, तो ये आएगा टोटल जब इसको करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 6, ये आएगा 3/30। ये कट गया, जब ये काटेंगे तो 1 और 2 आएगा, तो 12 मिनट में पार कर लेगी। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज़ 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल अगर किसी चीज़ का निकालना है तो उसको 180 में से घटा देते हैं। मान लीजिए हमें 90 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, तो ये 90 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें एंगल बताना है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 36, बिकॉज इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितना होता है, 180 में से घटाएंगे तो होता है 144। ठीक है, अब ये 136 में 144 का गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 144, मतलब 4 गुना है, ये अपनी सप्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल को निकालने के लिए आपको 180 में से माइनस करना है। अगर किसी को 180 माइनस थीटा कर दोगे तो जो आएगा उस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये आपको फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है ना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ये होमवर्क रहता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाज द इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन इन इंडिया इनिशिएटेड। तो ये है आपका क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया कब इनिशिएट हुआ था इंडिया में। तो ये है आपका डी नंबर का ऑप्शन, मतलब 1991 में आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व क्या हैं। तो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व आपको इसमें बताना है। तो जो सबसे पहले एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है H2NCHRCOOH। ये आपका एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है। इसमें आपको दिख रहा है कार्बन, तो कार्बन है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, इसमें आपको नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन है। तो इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। 1/x दिया है तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे। 1/x = 4 दिया है तो x = हो जाएगा आप कितना 1/4 एंड y = हो जाएगा आपका 1/7। तो जब आप 1/4 + 1/7 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सी नंबर का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2016 तक इसरो मुख्यालय कहाँ पर था। तो 2016 तक इसरो का मुख्यालय था बेंगलुरु में। बेंगलोर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श की टाइल्स बिछानी है। एक टाइल का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल्स ही बिछाई जाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आपको एरिया निकाल लेना है। ठीक है ना, तो एरिया इसका निकाल के आपको फिर यहाँ पे जो दिए हुए हैं कुछ मीटर में आपको ऑप्शन, तो इसको आपको क्वेश्चन से आंसर से चेक करना है। आंसर से आप जब चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, मान लीजिए कि आपको 12 है तो 12 × 12 तो टाइल्स का एरिया आ जाएगा अपॉन जो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो एरिया निकालना है टोटल। तो ए टोटल हो गया अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। जब आप इतना करोगे तो जिसमें पूरा भाग आपका चला जाए, मतलब पूरा आपका भाग चला जाए, वही वाला आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20 कुर्सियों को बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करें, वरना नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा कमेंट में ही, बिकॉज बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड होब्स। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी, विल वॉटरसन ने इसका बनाया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूनिट लेंथ यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो जो खगोलीय दूरी नापने के लिए कौन सी जो यूनिट है वो यूज़ की जाती है, उसका नाम है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। आपने नाम सुना होगा इसका, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो इसका आंसर है सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, सौर मंदिर कहाँ है। तो सौर मंदिर जो है वो है महाबलीपुरम में। इसका सही आंसर है ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें जो दिया हुआ है, पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी सही है। तो आपके दोनों सही हैं, बट एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो फर्स्ट वाला है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको क्या करना है, इसको आपको जो मिनट है इसको आपको आवर में चेंज करना है। जब आप इसको आवर में चेंज करोगे तो ये 1/60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप इसको डी निकालोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा S/T, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये होता है स्पीड S होता है D/T। तो इसमें आपको क्या स्पीड आपको दी हुई है कितनी 54 एंड आपको टाइम दिया हुआ है कितना 1/1/60। जब आप इसको नीचे ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा D =
1/60 इंटू 54, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा यहाँ पर 9, ये हो जाएगा अपॉन 10। तो जब आप इसको किलोमीटर में, ये एक्चुअली किलोमीटर में है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9, और जब आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 900 मीटर, मतलब सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था। तो जो 2 भारतीय शहर हैं वो हैं ए नंबर का वाराणसी एंड जयपुर को इसमें शामिल किया गया था। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे के वीडियोस आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले पाएँ। धन्यवाद।